अरे बैठा ना भाई, तू काला बीच में बोल रहा है। अरे बैठा ना भाई, तू काला बीच में बोल रहा है। बतवा समझो ना, चिकित्सक मालूम है कितना बड़ा हम चिकित्सा का बहाली कराए, अभी आज तक कुछ समझता नहीं है। शुरू में ही हम दे दिए, अब उसमें बहुत लोग पढ़ाता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिल करके, 7 पार्टी एक साथ हैं, मिल करके हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा, 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है। इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। और उसके अलावे जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे, पहले वाले का सरकारी सेवा नहीं। पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे। लेकिन नई बहाली होगी, इसलिए जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो इसीलिए ये सब चिंता मत करिए। तो बहाली भी कर रहे हैं, जिनको लगा के कुछ काम करा रहे थे उनको और आगे कराएंगे। तब भाई हम तो सबका काम कराएंगे, लेकिन कुछ लोग क्या क्या बोलते रहता है। अब आजकल बताइए कि सरकार कह रही है कि शिक्षक का बहाली करेंगे, तो क्या बोल रहा है, सबको परेशानी हो रही है कि अब जो शिक्षक आवेगा अब खूब होगा और सरकारी नौकरी में रहेगा, तब फिर कोई यहां रहेगा, यहां से दूसरा जगह जाएगा। पिछली बार में तो कुछ महिलाओं का ही न खाली ट्रांसफर हुआ, वही ना उसको रहना पड़ता था। अब जब शिक्षक जो आएंगे और जब सरकारी नौकरी में आएंगे तो बेचारे तो कहीं भी, तो सब तरह की सुविधा उनको मिलेगी। तो एक एक तरह का काम जो हम लोग कर रहे हैं, गरीब गुरबा तबके को आगे बढ़ाने के लिए आप बताइए कितना ज्यादा मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए सब तरह से, अभी तो कुछ साथी हमारे बोल रहे थे कि इन सब लोगों को जो हम लोगों ने मदद किया है, काफी बड़े पैमाने पर हम लोगों ने सब लोगों का मदद किया है। तो इस तरह से हम लोग तो मदद करते रहे, लेकिन जो कुछ भी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का, हम लोग उसको तो मान करके चलते ही हैं, लेकिन समाज के हर तबके का और गरीब तबके का उत्थान का और आपस का झगड़ा नहीं बल्कि प्रेम से आगे बढ़ना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो उसी चीज को हम लोग मान रहे हैं, 5 लोगों का चीज मानते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार में तो इतना काम हो गया, लेकिन आजकल तो कुछ हिस्से उसे ना दुष्प्रचार करता है। आज जो मेरे साथे था तो उसका कोई था, आप जरा बताइए, 5 से आए तो साथ में थे, तो जो हमने कार्यक्रम घोषित किया वही न रहा जी। 10 में जो कार्यक्रम घोषित किया वही न रहा। अब 15 में जो ये लोग साथ थे, जो आज भी साथ हैं, तो हमने जो 7 निश्चय किया वो भी माने, इनसे अलग हट करके उनको साथ में लाए, वो भी मान गए। अब अभी 7 निश्चय 2 किया, तब वो हम उनसे अलग हो गए, अब बाकी लोग भी मान गए। तो क्या करते हैं, कार्यक्रम तय हम न करते हैं और वही कार्यक्रम के आधार पर होता है। ये लोग कौन काम करते थे, लेकिन आजकल कुछ से कुछ बोलना है और जो भी काम होता है यहां होता है, लेकिन उन लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए। इसलिए हम आप सब लोगों को कहेंगे कि एक एक तबके को, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, अति पिछड़े के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अपर कास्ट के लोग हों, महिलाएं हों, सब लोगों के बीच में जा करके एक एक बात करना चाहिए। और कितना ज्यादा इज्जत किनको नहीं देते हैं। आज हमारे पार्टी में देखिए, तो हमारे पार्टी में आप जरा बताइए, हम लोग सबके लिए काम करते हैं, और कौन जाति है जो इस पार्टी में नहीं है और नेता नहीं है। और लोगों के पास है इतना, जो हम लोगों के पास सब लोग एक साथ मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो एकजुटता वाले नहीं जी। तो इस सब चीज को कभी भूलिएगा मत।
हमेशा याद रखिएगा। और हम तो अब कहेंगे कि बाएं दाएं करके इधर उधर कर रहा, लोगों को में भ्रम पैदा करने के लिए इधर से उधर कर रहा। तो चाहे अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड के हों, अति पिछड़े के हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला हों और मुस्लिम समुदाय के लोग हों, सबका ये कर्तव्य है कि अपने लोगों के बीच में एक एक चीज का बात करें। और आप लोग और अभी जो यात्रा करके आए हैं, तो आप देख न रहे हैं, अभी आपको बता दिए कि जिनको पहले लगाए हुए थे उनको और आगे उनकी तनख्वाह भी बढ़ाएंगे और उनका काम भी बढ़ाएंगे। तो एक एक तरह से चीज। और बोलिए बिहार में कौन काम नहीं कर दिया? आप बोलिए, हर घर नल का जल पहुंचा दिए, कौन चीज नहीं? हाँ, बिजली पहुंचा दिया, कौन सा काम नहीं? पक्की गली नाली का निर्माण, आगे और जितना काम कर रहे हैं जो भी है, और सबका मेंटेनेंस का काम। तो एक एक तरह से जितना काम हुआ है, पहले का क्या हाल था और अब क्या हाल है। अभी आप सब लोग बैठी हुई हैं महिलाएं, आप पहले, आप महिलाओं को देख रहे हैं सब जगह कितना बढ़िया लगती है। अब पहले महिलाओं की स्थिति कितनी खराब रहती थी, कैसी स्थिति थी, तब कैसा हुआ? तो कोई याद करेगा कि कब क्या कर दिया गया और किसने सबके उत्थान के लिए काम किया? अब आप जरा देख लीजिए, गरीब गुरबा तबका, गांव में भी जो लोग रहते थे, क्या हालत था। अब सबकी स्थिति कैसे बेहतर हो गई और हम लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं। केंद्र को कह रहे थे विशेष राज्य का दर्जा दो, तो नहीं है ना दे रहा है जी। हम लोग तो एकदम बिल्कुल अपने ढंग से कर रहे हैं।